अच्छा तो दोस्तों, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो थोड़ी शॉर्ट थी। टीबीएस और मॉडल 1 पे मैंने बनाई थी, तो बहुत सारे बिगिनर्स को प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये वीडियो थोड़ी डिटेल्ड बनेगी, तो इस वजह से काइंडली इसको फिर पूरा देखें आप लोग, ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ये सीआरटी की कैंडल वगैरह में जो आप लोग वो हो रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, वो बिल्कुल बेसिक है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को अगर मॉडल 1 और टीबीएस क्लियर हो जाए तो फिर सीआरटी बहुत इजी हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो पहले हम देखेंगे इसमें वैलिड टीबीएस। ये समझाऊंगा मैं आप लोगों को वैलिड और इनवैलिड कौन से होते हैं। ये रैंडम चार्ट पे आप लोगों को मैं वो सिखा रहा हूँ, किसी चीज़ के साथ अलाइन नहीं कर रहा, ठीक है। ये एक हाई था, ये स्विंग, जिसको स्विंग पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। ये एक वैलिड हाई है। वैलिड हाई कब कन्फर्म होता है? जब इससे राइट वाली कैंडल, लेफ्ट वाली कैंडल और राइट वाली कैंडल दोनों से इसकी विक ऊपर हो, ठीक है। तो ये वैलिड हमारे पास एक हाई बन जाता है। जैसे ये वाला हाई, अभी ये देखो, ये एक हाई बना हुआ है, क्योंकि इसके राइट वाली कैंडल से भी इसकी विक ऊपर है और लेफ्ट वाली कैंडल से भी। तो ये वैलिड हाई। सबसे पहले हम वैलिड हाई देखते हैं सेलिंग के लिए, और बाइंग के लिए जो है तो हम वैलिड लो लेते हैं। जैसे ये है, ये वैलिड लो है ये वाला, ठीक है। ये वैलिड लो कब कन्फर्म होता है? जब इससे लेफ्ट वाली कैंडल और राइट वाली कैंडल दोनों से इसकी विक नीचे हो, तो ये हमारे पास वैलिड लो हो जाता है। तो ये वैलिड लोज और वैलिड हाइज पे मैं बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, क्योंकि फिर इस पे बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। और बहुत सारे लोग इसमें बिल्कुल बिगिनर्स भी नहीं है, तो वो फिर वैसे ही उनका टाइम वेस्ट होगा। तो ये देखो टीबीएस, ये वैलिड टीबीएस कब कंफर्म होता है हमारे साथ? जब इसके ये इस हाई से ये वाली जो हाई है, ये इस हाई से लेकर ये वाली इसके ऊपर जब कैंडल क्लोज हो जाती है, तो इसको हम वैलिड टीबीएस कहते हैं। वैलिड कब होता है? जब इसके बीच में 2 से 6 कैंडल्स होनी चाहिए। देखो इसके बीच में 2 कैंडल्स हैं, तो ये वैलिड है। अगर इसके अंदर एक कैंडल होगी तो फिर भी ये इनवैलिड होगा, और अगर 7 कैंडल्स होगी तो फिर भी ये वैलिड इनवैलिड होगा। इधर मैं लिख देता हूँ, there must be 2 to 6 candles inside टर्टल रेंज। इसको हम टर्टल रेंज कहते हैं, ठीक है। ये इस हाई से लेकर ये जहाँ पर इसके ऊपर बॉडी क्लोज की हुई, इसने बॉडी क्लोज की हुई, ये टर्टल रेंज है। तो इसके अंदर 2 से 6 कैंडल्स होनी चाहिए। अगर एक कैंडल होगी तो फिर भी ये इनवैलिड होगा, और अगर 7 होंगी तो फिर भी ये इनवैलिड होगा। फिर आगे जाके मैं आप लोगों को एग्जाम्पल शो करवाता हूँ, इधर होगी आगे। अब ये देखो, ये भी जो है, ये इस हाई से लेकर यहाँ तक ये वैलिड टीबीएस है, ठीक है। वैलिड क्यों है? इस हाई से लेकर यहाँ पर जो है ये इधर इसके ऊपर बॉडी जब क्लोज होती है तो हम इसको टर्टल बॉडी सूप कहते हैं, टीबीएस। अगर विक होती है तो उसको टर्टल विक सूप कहते हैं, टीएस कहते हैं उसको। तो ये टीबीएस पे आप लोग ज़्यादा फोकस करो, इसकी विन रेशो ज़्यादा है, यानी इधर बायर्स ट्रैप हो जाते हैं। इसके नीचे जैसी कैंडल क्लोज होती है हम सेल की एंट्री लेते हैं। तो ये चीज़ फिर बाज़ लोग टीबीएस गलत मार कर लेते हैं, इधर कहीं विक आ जाती है ऐसे, या यहाँ पर फिर टीबीएस लोग मार कर देते हैं, ये इनवैलिड होते हैं, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ ये वैलिड टीबीएस और मॉडल 1 भी सीख लो ना, तो ये रैंडमली भी अगर आप लोग काम करोगे इस पे, तो वो विदाउट कोई एविडेंस ट्रेड लेने से ये भी फिर अच्छा काम करता है। अगर वैसे ही देखो, अगर कोई ये फीजी ओल्ड हाइज और लोज के साथ अलाइन करते हैं तो फिर उसकी एक्यूरेसी और भी ज़्यादा हो जाती है। जैसे मैं उस पर ट्रेड्स लेता हूँ तो मैं अपलोड करता हूँ, तो आप लोग देखते हो उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। तो ये देखो, वैलिड टीबीएस कब कंफर्म होता है हमारे साथ? जब इसके अंदर 2 से 6 कैंडल्स हों। तो इसमें भी कितनी कैंडल्स है? 1 2 3 4 5 6, तो ये वैलिड हो गया। अगर इसमें 7 होती तो फिर भी ये इनवैलिड होता, ठीक है। तो ये वैलिड टीबीएस हो गया है। और मॉडल 1 हम किसको कहते हैं? ऐसी कैंडल को मॉडल 1 लेंगे, ठीक है, जिसने हाई पर्च किया हो। Thick up close candle that liquidated the high. One specific thick up close candle that liquidated the high.
ठीक है, तो इसको हम मॉडल 1 कहते हैं। ये मॉडल 1 हो गया, क्योंकि इसने इधर बायर्स को ट्रैप किया ना। ये सीआरटी का जो ट्रेड है, तो ये काम ही इसका यही है कि हम फेक ट्रैप जब हो जाते हैं ना, बायर्स फंस जाते हैं, तो फिर हम सेल की तरफ एंट्री लेते हैं। इसमें रियल ब्रेकआउट भी हो जाते हैं। ऐसे अगर इसके ऊपर कैंडल्स हो जाती है तो उनके साथ हमारा काम नहीं, हमारा काम इसके साथ है ये टीपीएस कर ले ऊपर, बायर्स को ट्रैप करके नीचे क्लोज कर जाए, इधर से फिर हमारी एंट्री होती है। लेकिन इसको हम अलाइन करते हैं फिजीज या ओल्ड हाइज और लोज के साथ, तब इसकी एक्यूरेसी बनती है। ऐसे रैंडम मैं नहीं ले रहा, क्योंकि ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। अब ये देखो, ये इनवैलिड टीपीएस है, ठीक है। बाज़ लोग ऐसे टीपीएस मार्क कर लेते हैं, फिर कहते हैं कि यार ये तो काम नहीं करती, तो ये वैलिड टीपीएस नहीं है। वैलिड टीपीएस क्यों नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही कैंडल है, ये वाली देखो, टर्टल रेंज में सिर्फ एक ही कैंडल है इधर, तो ये इनवैलिड हो गया, ठीक है। देयर मस्ट बी 2 to 6 कैंडल्स इनसाइड टर्टल रेंज। अब ये देखिए, ये वैलिड हाई है, ये देख रहे हो इधर, इसके अंदर 3 कैंडल्स है, ये 1, ये 2, ये 3, तो ये टीपीएस जो है तो ये वैलिड हो गया है, वैलिड टीपीएस। ठीक है, ऐसे टीपीएस को फिर मार करते हैं। 2 से 6 कैंडल्स होनी चाहिए इसके अंदर। और फिर ऐसी कैंडल को जिसने, ये देखो, यही कैंडल फिर मॉडल 1 बन जाती है हमारी, मॉडल 1। इसको एफपीजीज या ओल्ड हाइज एंड लोज के साथ सिर्फ ये 2 पीडी अरेज भी अगर आप लोग यूज़ करें तो ये प्रॉफिटेबल बनने के लिए काफ़ी है। या IFPG हो गई, MSNR के सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गई, की लेवल्स के तौर पर ये जो लोग यूज़ करते हैं, ये बिल्कुल यूज़ नहीं करें। सिर्फ एफपीजीज और ओल्ड हाइज और लोज भी काफ़ी हैं प्रॉफिटेबल रहने के लिए। मुझे 8-8, 10-10 एंट्रियाँ मिल जाती है इस पर। यही मसला होता है, बिगिनर्स को ज़्यादा एंट्रियाँ चाहिए होती हैं, फिर वो कहते हैं कि यार हमें एंट्रीज नहीं मिलती। तो लोअर टाइम फ्रेम में आप कम करें, 15 मिनट की लेवल्स ढूंढे, एफपीजी, ओल्ड हाइज और लूज, और उसके साथ फिर ये टीबीएस और मॉडल 1 अलाइन करें। सीआरटी पे फिलहाल फोकस ही नहीं करे, वो सीआरटी में फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बन जाती है। सीआरटी का फिर मैं आप लोगों को आगे नेक्स्ट पोस्ट में बता दूंगा, फिर वो ईजी है। ये देखो, ये वैलिड टीबीएस है, ठीक है। ये वैलिड टीबीएस है, ठीक है। वैलिड क्यों है? इसके अंदर 2 कैंडल्स है, ये देखो, 1, 2, टर्टल रेंज में 2 कैंडल्स हैं, 2 से 6 होनी चाहिए ना, तो ये 2 हैं, तो ये वैलिड टीबीएस है, ठीक है। वैलिड टीबीएस है तो फिर हम इसी कैंडल को मॉडल 1 मार्क कर लेंगे जिसने लिक्विडिटी पर्च किया। Take down close candle that liquidated the low. Is called model 1, ठीक है। अभी इस कैंडल को मॉडल 1 हम नहीं ले सकते, इसकी फिर खैर मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। बास टाइम ऐसे होता है, इसके नीचे 3-3, 4-4 कैंडल्स आ जाती है ना ऐसे, तो फिर उसमें शर्त यह है कि हमें इस कैंडल्स की विक और बॉडी देखनी पड़ती है कि इसकी बॉडी बड़ी है या विक बड़ी है। तो इसको हम देखें तो इसकी विक बड़ी है, इस कैंडल की बॉडी से इसकी विक बड़ी नज़र आ रही है। अगर क्लोज हो तो फिर आप लोग वो मेजरमेंट वाला जो टूल होता है उसके साथ देख लिया करें। ऐसी कोई अगर ये मॉडल 1 वैलिड तब होगा अगर इसकी बॉडी बड़ी हो। इसकी अगर बॉडी बड़ी होगी ना, विक से ऐसे बॉडी बड़ी होगी तो इसको हम मॉडल 1 ले सकते हैं। अभी इधर बॉडी मुझे छोटी नज़र आ रही है तो अभी मैं मेजरमेंट पे टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, फिर मॉडल 1 में उसी को लेता हूँ। अगर इसकी बॉडी बड़ी होती है, फॉर एग्जांपल इसकी बॉडी बड़ी है विक से, तो फिर इसी को हम मॉडल 1 ले लेंगे। ये इसका रूल है मॉडल 1 का, ठीक है। तो हम फिलहाल इसको मॉडल 1 लेते हैं। तो फिर ये देखो, अगर अलाइन होता है किसी चीज़ के साथ तो फिर यहाँ से एंट्री बन जाती है। मॉडल 1 जैसे ही बन जाता है तो फिर उधर ही से एंट्री ले लेनी चाहिए, इस लो के नीचे इस लो के नीचे ऐसा। कुछ और एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये देखो, अब ये इनवैलिड टीबीएस है, ठीक है। इनवैलिड क्यों है? इसके अंदर सिर्फ एक ही कैंडल है और इस कैंडल ने ये दूसरी ये वाली जो कैंडल है इसने विक लगाई है ऊपर। अगर इसकी विक नीचे होती तो ये टर्टल रेंज में हमारे पास 2 कैंडल्स आ जाती। तो 2 कैंडल्स आने के बाद टीबीएस हमारा ये कंफर्म हो जाता है कि ये टीबीएस है, और फिर ये वाला मॉडल 1 हो जाता है इसकी नीचे अगर क्लोज कर जाती, ठीक है। अब ये देखो, इस कैंडल ने पर्च किया ना,
लेकिन इसको हम मॉडल 1 क्यों नहीं लेते? इसको क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसकी बॉडी बड़ी है विक्स है। इस कैंडल को हम मॉडल 1 ले लेंगे, फिर यहाँ से एंट्री। लेकिन ये तब जब अगर टीबीएस जो है वैलिड हो हमारे पास। इधर टीबीएस जो है तो इनवैलिड है। इसके अंदर सिर्फ एक ही कैंडल है, ये देखो एक कैंडल। ये मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो शॉर्ट बन जाए, लेकिन ये थोड़ा सीआरटी में सिर्फ यही टीबीएस और मॉडल 1 है। और सीआरटी की कैंडल लेना या ना लेना वो कोई इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं है। जो लोग इसके पीछे पड़े हुए फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये देखो ये वैलिड टीबीएस है, ठीक है। वैलिड टीबीएस कब कंफर्म होता है? जब इसके बीच 2 से 6 कैंडल्स होनी चाहिए। ये देखो ये एक, ये 2, तो ये वैलिड टीबीएस है, ठीक है। इधर अभी मॉडल 1 हम किस कैंडल को लेंगे? इस कैंडल को। इधर मॉडल 1 हुआ, ठीक है। अगर इस कैंडल की विक देखें ना, इस कैंडल की विक बड़ी है बॉडी से, ऊपर भी विक है नीचे भी विक है, तो इसको हम मॉडल 1 नहीं ले सकते। ये मॉडल 1 नहीं है। मॉडल 1 हम इस कैंडल को लेंगे, ठीक है, जिसने पर्च किया पहले। तो ये मॉडल 1 हो गया हमारे पास। तो जैसे ही इस कैंडल की नीचे क्लोज हो जाती है ना, इस कैंडल की नीचे जैसे ही क्लोज हो जाती है तो हम वेट नहीं करेंगे कि इधर मार्केट आ जाए तो फिर यहाँ से हम एंट्री लेंगे। यहाँ पर अभी देखो यहाँ पर नहीं आई। मॉडल 1 की ये रूल्स है कि जैसे ही क्लोज हो जाती है आपने उधर ही से एंट्री लेनी है। ये देखो इधर से जैसे ही क्लोज होती है तो आप लोगों ने डायरेक्ट एंटर हो जाना है मार्केट में, ठीक है। ये रूल्स है इसके। ये देखो सिर्फ टीबीएस और मॉडल 1 का कमाल। तो ये चीज़ें हैं। अभी मैं 1-2 एग्जांपल्स आप लोगों को देता हूँ कि इसको कैसे फिर हायर टाइम फ्रेम के साथ अलाइन करते हैं। ये एक ट्रेड मैंने ली थी, वो टिकटॉक पे मैंने अपलोड की थी, अगर आप लोगों ने देखा हो। अब ये H1 का इधर एक लो था, वो स्वीप हुआ था और मैंने M3 पे फिर जाके ट्रेड लिया। ये H1 का चार्ट है, ठीक है। ये एक वैलिड लो था, ठीक है। ये वैलिड लो है H1 में। लोज और हाइज आप लोगों ने मार्क करने ट्रेड लेने से पहले। वैसे ही रैंडमली टीबीएस और मॉडल 1 पर ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। लोज और हाइज जब स्वीप हो जाते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, तो छोटे टाइम फ्रेम में जाके आप लोगों ने एंटर हो जाना है। ये देखो H1 का चार्ट है। इधर ये वाला लो स्वीप हुआ है, तो जैसे ये लो स्वीप हुआ है तो मैं पहले M5 में, M1 में, M3 में देख रहा था कि अभी किधर मुझे टीबीएस मॉडल 1 मिल जाए एंट्री के लिए। तो फिर मैं M3 में क्यों, M3 में हम देखेंगे अगर क्लियर टीबीएस मॉडल 1 मिलता है तो हम एंट्री लेंगे। अगर क्लियर नहीं मिलता तो फिर एंटर नहीं होंगे हम मार्केट में। ये देखो क्लियर टीबीएस हुआ इधर, ये क्लियर टीबीएस इधर हो गया। टीबीएस कब कंफर्म होता है? जब इसके बीच में 2 से 6 कैंडल्स होनी चाहिए। ये देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 कैंडल्स है। अगर एक दूसरी बन जाती तो फिर ये इनवैलिड हो जाता है। फिर भी ये काम करता है, ये नहीं है कि काम नहीं करता ये, लेकिन ये रूल्स के अगेंस्ट है। तो इसमें बस रूल्स का बहुत ज़्यादा फिर ख्याल करना पड़ता है। फिर बाज़ औक़ात बंदा ले लेता है 7-8 कैंडल्स पे और ट्रैप हो जाता है। तो इस पर भी ऐसा लेट होते हैं। ये नहीं है कि इस पर फिर 100% एक्यूरेसी, 100% कोई चीज़ भी नहीं है। लेकिन हम रूल्स को इसलिए फॉलो करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाए विन रेट का, ठीक है। तो ये टीबीएस हो गया हमारे पास। और ये वाली कैंडल जो है ये देखो, अ थिक डाउन क्लोज कैंडल दैट लिक्विडेटेड द लो। तो इसी ने लिक्विडेट किया, लोगों को सेलिंग में ट्रैप करके इधर सेलिंग में लोगों को सेल करवाया। इस कैंडल पे अभी कौन बाय करता है? कौन भी नहीं करता। तो हम वेट करेंगे जब इस कैंडल के ऊपर क्लोज होगी यहाँ पर, तो हम फिर यहाँ से एंटर होंगे मार्केट में, ठीक है। तो ये जैसे इसके ऊपर क्लोज हुई है ना, ये थिक डाउन क्लोज कैंडल दैट लिक्विडेटेड द लो। इस कैंडल के ऊपर जैसे ही क्लोज होती है तो ये कंफर्म हो जाता है कि सेलर्स इधर ट्रैप हो गए हैं। फेक ब्रेकआउट था, ये फेक ब्रेकडाउन था। तो जैसे ही फेक ब्रेकडाउन बनता है तो हम इधर एंट्री ले लेते हैं। इसको हम शॉर्टकट मॉडल 1 M1, ये हो गया मॉडल 1 हो गया हमारे पास। तो मॉडल 1 जैसे ही आ जाए यहीं से एंट्री ले लो। ये देखो इधर कंफर्म हुआ, इधर ही से एंट्री ले लो। इस लूज के नीचे स्टॉप लॉस। और टारगेट जो है, टारगेट के लिए मैं अभी इधर आप लोग को देता हूँ। अगर इसमें फॉर एग्जांपल इधर कहीं एफईजी होती ना तो उस एफईजी को हम टारगेट कर लेते। अगर फॉर एग्जांपल H1 में इधर कहीं एफईजी मिल जाती है हमें इधर, तो हम इसको टारगेट कर लेते। तो इसमें अगर एफईजी नहीं है तो इस हाई को हम टारगेट करेंगे। तो इस हाई तक मैंने इसको होल्ड किया हुआ था, लो स्वीप करके हाई चली जाती है। अगर इधर देखें तो इधर ये एफईजी भी है, इस एफईजी में से एक बार गई है ऊपर, फिर ये हाईज छोड़े इसने, ठीक है। फिर मार्केट रिवर्स आई है, इस लो को स्वीप करके फिर ऊपर गई है, ठीक है। तो यहाँ तक फिर हम इसको होल्ड कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर इधर कहीं एफईजी नहीं थी कि हम टारगेट कर लेते। एफईजी से फिर फॉर एग्जांपल मॉडल 1 और टीबीएस बन जाता 3 मिनट में, तो फिर हम डाउन साइड के लिए ट्रेड कर लेते।
तो ये फिर M3 में हम जाएंगे इधर। तो इसी ये जो ओल्ड हाई मैंने वो किए हुए है, तो इसी को हम टारगेट कर सकते हैं। ये देखो ओल्ड हाई, ये भी रेंज बन गई है, ठीक है। तो अभी इसको रेंज में, ये रेंज में हम इसको प्ले कर रहे हैं। कोई CRT इधर मैंने नहीं ली। अगर CRT की कैंडल आपको मिलती है तो फिर अच्छी बात है। मैं अक्सर CRT नहीं देखता, बस मैं FPGs को टारगेट करता हूँ या ओल्ड हाइज और लोज को। तो ये देखिए इसका ये जो रेंज बन गई है ना, ये रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक बन गई है, ठीक है। तो इस रेंज का हम 50% भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो 50% इस रेंज का ये है, ये इस रेंज का 50% है। हम इसको टारगेट कर सकते हैं। इधर तक भी तकरीबन 1:2 तकरीबन 1:2 बन रहा है, ठीक है। 1:2 से थोड़ा सा कम, लेकिन अगर हाई को टारगेट कर लेते हैं तो ठीक है, क्योंकि ये H1 की FPG में एक लो स्वीप करके ऊपर जा रही है। तो ये H1 को मैंने M3 के साथ अलाइन करके इधर आप लोग को ट्रेड बताई है। ऐसी BTC में एक वीकली मैंने उस पर टिकटॉक पे ये ट्रेड दी हुई थी कि वीकली के FPG में आई हुई थी ये, तो मैंने वहाँ से एक सेल दी हुई थी। इसमें कोई CRT की कैंडल नहीं है। अगर CRT की कैंडल आप लोग लेते हो तो फिर भी ठीक है। ये देखो वीकली का चार्ट था, ये FPG थी, और इस कैंडल को अगर आप CRT लेते हैं तो फिर भी ठीक है। ये देखो CRT हाई, ये CRT लो, ठीक है। CRT लो, CRT हाई। तो ये वीकली का चार्ट है। वीकली के साथ हम किस चीज़ को अलाइन करेंगे? H4 के साथ। तो ये CRT हाई हो गई, ये लो हो गया। इधर हम ये वीकली का चार्ट है, तो वीकली में हमने FPG भी फाइंड कर लिया, की लेवल, और CRT भी मिल गई हमें। अब ये इस कैंडल को भी आप CRT ले सकते हैं। ये वाली कैंडल देखो ये, लेकिन ये छोटी सी डोजी है, इसका टारगेट भी फिर कम होगा, ठीक है। इससे अच्छा है तो वो ये बड़ी कैंडल ले लें, क्योंकि इसको लो स्वीप नहीं हुआ ना हाई स्वीप हुआ है। जब लो या हाई एक साइड से स्वीप हो जाए तो फिर उसको नहीं लेना। अब ये बिल्कुल फ्रेश कैंडल है, तो इसी को हम लेंगे, ये जो मैंने मार्क की है। तो हम H4 में जाते हैं। H4 में क्या हम फाइंड करेंगे? TBS और मॉडल 1। अगर क्लियर मिलता है तो ठीक है, एंट्री है। अगर क्लियर नहीं मिलता तो एंट्री नहीं है। ये देखो ये TBS हो गया है, सही है। TBS किधर हुआ है? वीकली के FPG में ये TBS हुआ है। फिलहाल मैं इसको साइड पे करता हूँ ताकि चार्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। ये वीकली का FPG है, ये TBS हो गया। अभी मॉडल 1 हम इस कैंडल को लेंगे या नहीं लेंगे? ये देखो ये भी ट्रैप्स है। मॉडल 1 इस कैंडल को हम इसलिए नहीं लेंगे, इसकी अगर बॉडी आप लोग देखो ना, बॉडी इसकी बॉडी जो है तो छोटी है, उससे विक से छोटी है। ऊपर भी इसकी विक बड़ी है, नीचे भी इसकी विक बड़ी है, और बॉडी जो है इसकी छोटी है। तो इसको हम मॉडल 1 नहीं लेंगे। मॉडल 1 हम इस कैंडल को लेंगे, ठीक है। इस कैंडल को, ये द थिक अप क्लोज कैंडल दैट लिक्विडेटेड द हाई, ठीक है। तो यही कैंडल थी जिसने पहले, अगर इस बॉडी की इस कैंडल की बॉडी बड़ी होती है ऐसे, तो फिर हम इसको मॉडल 1 लेते हैं, यहाँ से फिर हमारी एंट्री होती। लेकिन इसकी अभी बॉडी छोटी है, विक्स बड़ी है, तो हम इसी कैंडल को लेते हैं मॉडल 1, ठीक है। ये हो गया मॉडल 1 हमारे पास। TBS हुआ है। TBS के बाद हम वेट करते हैं कि मॉडल 1 बन जाए। ये मॉडल 1 बन गया इधर। मॉडल 1 जैसे ही बनता है ना, आप लोगों ने एंटर हो जाना है मार्केट में, ठीक है ना। ये की लेवल्स पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ऐसे ये छोटे टाइम फ्रेम में अगर H1 की FPG आपको मिलती है तो वहाँ से ले लो एंट्री। अगर H4 की FPG में से आप लोग M15 में कोई TBS मॉडल 1 मिलता है तो फिर ये देखो CRT लो का पूरा टारगेट। ये वाली ट्रेड मैंने लाइव कॉल की थी, उस पर टिकटॉक पे मैंने दी हुई थी ये वाली ट्रेड, ठीक है। वीकली की FPG, H4 में TBS मॉडल 1। TBS हमारे पास वैलिड है। क्यों वैलिड है? इसके अंदर 3 कैंडल्स है, 1 2 3, ठीक है। तो कोशिश करें आप लोग H4 की FPG देखें एज अ बिगिनर। FXCM के चार्ट पे H4 की FPG, H4 के हाइज और लोज, और M15 में TBS और मॉडल 1 आप लोग देखें। TBS मॉडल 1 H4 में अगर M15 में क्लियर नहीं मिलता तो आप लोग M5 में जाके देखो। M5 से नीचे नहीं जाना फिर। और अगर H1 की FPG या ओल्ड हाइज और लोज है तो M5 पे देखो पहले TBS मॉडल 1। M5 पे नहीं मिलता तो M3 पे जाओ। M1 में फिर ये थोड़ा रिस्की हो जाता है, वहाँ पे प्ले हो जाता है, लेकिन फिर वो थोड़ा बिगिनर्स के लिए फिर वो बनते रहते हैं ना, तो वो फिर ट्रैप करेगी आपको। तो फिर
अगर M3 में नहीं देती नहीं बनता TBS मॉडल 1 तो एज अ बिगिनर आप लोग उसको अवॉइड करो। जितना आप लोग को एक्सपीरियंस होगा मार्केट में तो फिर आप लोग को खुद ही चीज़ों का एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आप एंट्रिया ले सकते हो उस पर। लेकिन एज अ बिगिनर यही मशवरा मेरा कि आप लोग डायरेक्टली इस पे M1 पे नहीं जाएँ और हायर टाइम फ्रेम पे कोशिश करें, डेमो पे ट्रेड करें। तो ऐसे ही बस इसको प्ले करें। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन इसको कंप्लीट देखना और इस पे आप लोग प्रैक्टिस करो। एफईजीज में देखो ओल्ड हाइज और लोज, IFEGs वगैरह को छोड़ दो, CISD को छोड़ दो, ये जितने ICT के वो PDRAs है ये सारे नई लिक्विडिटी बनी हुई है मार्केट में, मार्केट मेकर जैसी को यूज़ करते हैं। तो सिर्फ ये दो चीज़ों पे आप लोग काम कर रहे हैं एज ए बिगिनर। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता और PDRAs भी 1-2 ज़्यादा से ज़्यादा 4 PDRAs से ज़्यादा यूज़ नहीं करो, फिर कन्फ्यूजन भी ज़्यादा बढ़ती है। और तो बस ठीक है, ये वीडियो फिर लंबी हो रही है तो बस इस चीज़ पे आप लोग वो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप लोग कमेंट में मुझे बताएं, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट भी कोई वीडियो बनाएंगे इसकी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।